हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी सूट और पैंट की कटिंग कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। तो मुझे ये कुछ दिन में सब सारे कपड़े देने हैं, तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही उदास मन से बना रही हूँ, क्योंकि देखिए मन दुखी है, मन उदास है, लेकिन फिर भी जो काम है वो तो हमें करने ही है। तो वही है, मैं अपने काम को कंटिन्यू रख रही हूँ, चाहे कैसी भी मेरी हालत क्यों ना रहे। मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं होंगी, बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी, जिनके सिचुएशन हालात सही नहीं होंगे, मुझसे भी ख़राब होंगे। तो वो देखिए डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जो वो काम करते हैं तो वो रुक जाते हैं उसी पल। तो उन्हें कुछ करने का मन नहीं करता है। तो एक टाइम में मेरा भी ऐसे ही था। मैं भी पहले सोचती थी, सबकी बातों में आकर के रोने लग जाती थी और लगातार रोती रहती थी एक कोने में बैठकर। लेकिन अब वैसा नहीं है, रोती हूँ फिर उठती हूँ, अपने आंसू खुद पोंछती हूँ, क्योंकि कोई पोंछने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से हम औरतों को हिम्मत बनाए रखना होगा। मेरी तरह जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप जो काम कर रही हैं उस काम को किसी भी हालत में आपको पूरा करना है। चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे आपके साथ कोई कुछ भी करे, आपको जो काम आप कर रही हैं, जिस रास्ते पे आप निकली हैं जो काम करने के लिए, आप जब तक उसे पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको पीछा नहीं होना है। तो कितने लोग चाहेंगे आपको पीछा करना, जैसा कि मुझे चाहते हैं अभी सब लोग कि मैं पीछे हो जाऊं, लेकिन नहीं, मैं अभी पीछे नहीं होंगी। मैं जो काम कर रही हूँ मैं करूँगी, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूँ कि मैं भी अपने लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, चाहे लोग कुछ भी बोलें। मैं जानती हूँ, आप सब जानते हैं मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। तो मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, क्योंकि ये लोग चाहते ही हैं कि मैं पीछे हो जाऊँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप सभी से, आप सारी बहनों से, कि बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिनके साथ ऐसा होता होगा, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता होगा, और वो इन लोगों की बातों में, ऐसे लोगों की बातों में आकर के डिमोटिवेट हो जाती होंगी, या फिर डिप्रेशन में चली जाती होंगी, और फिर सारे काम धंधे अपने छोड़ छाड़ के बस उनकी बात सोचते रह जाएंगी, उनकी बातों पे ध्यान देंगी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये लोग जैसे होते हैं ना, वैसे इनकी सोच भी होती है, इसीलिए ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए। आप जो काम कर रही हैं अपने, करते रहिए, लगातार करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और जब आप सफल हो जाएंगी तो आपकी जो सफलता है वो शोर मचाएगी, आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जहाँ पहुँचना चाहती हूँ वहाँ तक अभी मैं नहीं बन पाई हूँ। बस आप सबका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर आप सब साथ देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, तो कहीं मेरे सपने पूरे हो जाएं और मेरी भी लाइफ सुधर जाए। जिस कंडीशन में मैं अभी गुजर रही हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, शायद ये कंडीशन मेरी सही हो सकती है। बस आप सब की हेल्प की ज़रूरत है। कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं बस आप सब से सपोर्ट मांग रही हूँ। आप सब मेरा सपोर्ट बनाए रखें इसी तरीके से। आप सबके बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, आप सब मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि आप सब हमेशा मेरा इसी तरीके से साथ दीजिए। आप सब अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा, बीच रास्ते पे, बीच मोड़ पे मत छोड़ के चले जाइएगा। तो यहाँ देखिए, पैंट की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, जगह कम है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है कटिंग करने में, नहीं तो आप सबको प्रॉपर दिखाती किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मशीन है एक तरफ मैं बर्तन वगैरह रखी हूँ, एक तरफ बिस्तर भी है। तो देखिए इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। अब जो है जैसे है सब आपके सामने है, आप सब देख सकते हैं, आप सब अनुमान लगा ही सकते हैं कि कैसे किस तरीके से मैं रहती होंगी इतने छोटे से रूम में। और दुकान भी छोटा सा है, एक रूम का ही है, मतलब ये एक रूम है, उस पर हमने दुकान भी खोल रखा है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो बार बार बोलने में अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और जब सिलाई भी करती हूँ तो मुझे गेट बंद करके सिलाई करना पड़ता है, क्योंकि मशीन को मैं इस तरफ रखती हूँ और गेट की तरफ बैठती हूँ। तो उसमें मुझे गेट बंद करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो बनाना रहता है, इस वजह से मशीन को मैं इस तरफ घुमाती हूँ, फिर बैठ के सिलाई करती हूँ। तो देखिए यही है छोटा सा स्पेस, हमारा छोटा सा घर, इसी में सारा कुछ कर रही हूँ। और कुछ घर बैठे ही कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, ताकि मेरा भी सपना पूरा हो जाए। और जो लोग कहते हैं, जो लोग मुझे जिस चीज़ की धमकी देते हैं
काश मैं वो पूरी कर पाऊँ वो चीज़, ताकि मैं भी कभी बोल पाऊँ कि हाँ ये चीज़ मेरा अपना है, मेरे खुद का है। तो आज के टाइम में मैं बोल ही नहीं सकती, मेरा मतलब कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने पति को भी मैं अपना नहीं बोल सकती हूँ। तो आज के टाइम में मेरा कुछ नहीं है, बस मेरा बच्चा है, वही मैं जानती हूँ कि हाँ मेरा बच्चा है ये। और कुछ भी सामान मैं नहीं बोल सकती, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं बोल पाऊँगी किसी को कि हाँ ये मेरा है। तो इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ, दिन रात एक कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँ, अपने बच्चों के सपने पूरे कर पाऊँ, ताकि जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ मेरे बच्चे ना जिए। इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आज ये मेहनत एक दिन रंग ला दे। पता नहीं क्यों ये सब बोलते बोलते आँखों में आंसू आ ही जाते हैं, इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन मुझे रोना नहीं है, मैं रोऊंगी तो ये लोग सोचेंगे कि मैं हार मान गई हूँ, हार गई हूँ, और ये लोग खुश होंगे। और मेरी जैसे बहुत सारी बहनें होंगी जिनकी लाइफ में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, बहुत सारे कुछ चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो कितने लोग हार मान जाते हैं और कितने लोग डट के खड़े रहते हैं कि नहीं हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो देखिए यही आपको करना है, आप जिस काम के लिए आगे बढ़ी हैं आपको वो काम पीछे नहीं हटना है उस काम से, क्योंकि जो लोग हैं वो तो आपको परेशान करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, आपको ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे ताकि आप डिप्रेशन में चले जाइए। तो एक समय था कि मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी, मैं भी बहुत टेंशन में थी और बहुत क्या बोलूँ, अब मैं कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों का ख्याल आ गया। फिर आज मैं हूँ आप सबके सामने तो अपने बच्चों की वजह से बस, नहीं तो शायद अभी मैं आप सबके सामने नहीं होती। तो यही है, हम हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर किस्मत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छे से ही हो जाता है, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो वही है, लेकिन मैं अब अपनी लाइफ से सीख चुकी हूँ। किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर दें, हम कितने भी अच्छे से उनकी सेवा करें, अच्छे से बातें करें, फिर भी कुछ लोगों को हजम नहीं होती है। तो एक कहावत है ना कि आप मेंढक को सोने की ईंट पर बैठा दो या चांदी की ईंट पर, वो छलांग गंदी नालियों में ही मारेगा। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, इसीलिए आप ऐसे लोगों के पीछे मत भागिए। ऐसे लोगों के पीछे आप अपना समय, अपना वक्त, कीमती वक्त बर्बाद मत कीजिए। तो मैंने बहुत अपना वक्त बर्बाद किया है और मैं नहीं चाहती कि आप सब भी बर्बाद करें। तो आप सब अगर इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब रोना धोना छोड़िए। रोने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आपकी ही तबीयत ख़राब होगी, आपका ही नुकसान होगा। तबीयत ख़राब होगी तो पैसे आपके लगेंगे, तबीयत ख़राब होगी तो फिर आपके बच्चों को कौन देखेगा। तो ये सब चीज़ सोचते हुए आगे बढ़िए। ऐसे लोगों के पीछे अपना समय, अपनी तबीयत ख़राब मत कीजिए, क्योंकि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट ये खुश होंगे आपको हारा देख करके, आपको बीमार देख करके ये लोग खुश होंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के पीछे मत भागिए। जिन लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, आप भी ऐसे लोगों से मतलब मत रखिए। अब ऐसा नहीं कि हाँ वो लोग मतलब नहीं रख रहे हैं तो हम रखेंगे, अगर हम भी उनकी तरह हो जाएंगे उनमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा। तो देखिए आज का समय वैसा नहीं है। जो लोग टेढ़े बने रहते हैं उन्हें सब पूछते हैं, जो जितने सीधे रहते हैं, जितने भोले रहते हैं, उनका सब फ़ायदा उठाता है और कुछ नहीं। तो अपना फ़ायदा किसी को मत उठाने दीजिए, अपने लिए लड़ना सीखिए, अपने लिए कदम उठाइए, ना कि इन लोगों की बातों में आकर के आप कुछ गलत फ़ैसला ले लें। तो एक समय ऐसा था कि मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी, इस वजह से मैं भी कुछ गलत कुछ सोच रही थी, बट अब नहीं, अब मैं संभल गई हूँ। अब मुझे अपने लिए नहीं बच्चों के लिए जीना है। तो आज मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, सब कुछ अपने बच्चों की वजह से, बच्चों के लिए। तो आप सब भी टेंशन में आकर, डिप्रेशन में आकर के कोई गलत फ़ैसला मत लीजिएगा। अगर कुछ करने की सोच भी रहे होंगे तो बस अपने बच्चों का ख्याल रख लीजिए, बच्चों का ध्यान रखते हुए कुछ गलत कदम मत उठाइएगा, नहीं तो आपके जाने के बाद बच्चों का क्या होगा। आपके जीते ज़िंदगी में आपके बच्चे को कोई नहीं पूछता, तो आप समझ सकती हैं आपके मरने के बाद कोई क्या ही पूछेंगे। तो समझ सकते हैं बच्चों की हालत कैसी हो जाएगी। इस वजह से आपको अपने बच्चों के लिए जीना है। तो देखिए एक माँ अपने बच्चों को बिना बाप के भी संभाल सकती है, लेकिन एक बाप कभी नहीं संभाल पाएगा बिना माँ के बच्चों को। एक औरत, एक माँ दोनों का फ़र्ज़ निभा सकती है, माँ बाप दोनों का, और अकेले पाल भी सकती है, लेकिन एक पिता कभी नहीं संभाल पाएंगे बिना माँ के बच्चों को। तो यही फ़र्क है। तो इसीलिए आपको अपने बच्चों के लिए जीना है। इतने लोग तो जानबूझ के आपकी गलतियाँ निकालेंगे, गलती ना होने पर भी आपको गलत सलत बोलेंगे,
गंदी गंदी गालियाँ देंगे, गंदा गंदा बातें बोलेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। वो लोग चाहते हैं कि आप डिमोटिवेट हो जाए, मतलब आप जो काम कर रही हैं आप वो काम ना करें, आप उस काम को छोड़ दो। जानबूझ के टेंशन देंगे आपको ताकि आप उस काम को छोड़ दो, ताकि वो खुश हो पाए। तो देखिए, ऐसे लोगों को खुश मत कीजिए। आप अगर जानते हैं, समझते हैं कि हाँ, अगर मैं रुक गई तो ये लोग मजाक उड़ाएंगे, खुश होंगे, जो कि हम कभी नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को खुश मत कीजिए जो आपकी असफलता से हंसे, आपकी मजाक उड़ाए, खुश होए। तो ऐसे लोगों को खुश कभी मत कीजिए, मैं तो यही कहूँगी। बस आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर फोकस रखिए। अगर आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे तो जो ये लोग अभी हंस रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो आपको गलत सलत बोल रहे हैं, ये लोग आपकी बाद में तारीफ़ करेंगे। चलो मान के चलिए तारीफ़ नहीं भी करेंगे तो ये लोग उस लायक है ही नहीं जो आपकी तारीफ़ कर सके। बस ये समझ के रह जाओ, अगर ये खुद अच्छे होते तो उन्हें हम अच्छे लगते। जो जैसा होता है उन्हें सब वैसे ही दिखते हैं, बस नज़रियों का फ़र्क रहता है। तो यही बात है, जो गलत होते हैं, जो खुद गलत होते हैं, उन्हें लगता है कि सारी दुनिया गलत है, और जो खुद सही है उन्हें सारी दुनिया अच्छी ही लगती है। तो कुछ किसी को कुछ कहने के लिए कुछ होना भी चाहिए साथ में, मतलब आपके कुछ सपोर्ट में कोई होना चाहिए, आपके पास वो सारी सुविधा होनी चाहिए। मतलब सामने वाला 4 है और आप अकेले हैं तो आप कभी नहीं जीत पाएंगी। आप कितने भी सही क्यों ना रहे और वो कितने भी गलत क्यों ना रहे, लेकिन वो जीत जाते हैं। आपकी सच्चाई को छिपा देते हैं अपनी आवाज़ों से। अपनी आवाज़, उनकी आवाज़ इतनी बुलंद होती है, इतने ज़ोर से चिल्लाएंगे कि आपकी आवाज़ को बंद कर देंगे ताकि आपकी आवाज़ किसी को ना सुनाई दे, किसी को पता ना चले कि क्या सच है क्या झूठ। तो यही होता है। देखिए, दुनिया अलग है लेकिन लोग सब जगह एक ही हैं। सबके साथ ऐसा होता होगा, सबके साथ तो नहीं कह सकती, काफ़ी लोगों की किस्मत अच्छी होती है, कितनों के पति अच्छे होते हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, और सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। कितनों के पति सपोर्ट नहीं करते हैं, सही होने पर भी, वाइफ सही भी रहती है फिर भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे रखती हूँ। आज की वीडियो मेरी यही थी, कुछ खास नहीं थी, बस मैंने अपनी दिल की बात शेयर करी है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ हमने सूट और पैंट की कटिंग कर दी है, और एक साथ में कॉटन के ब्लाउज की भी कटिंग की हूँ। तो इतने सारे कपड़े बच गए हैं, तो इससे मैं कुछ बना के आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में। तो ये सब बहुत सारी महिलाओं के साथ हुआ होगा या फिर अभी भी हो रहा है। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारिए, जो काम आप कर रही हैं वो करते रहिए। किसी की बात पे आके रोना धोना मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके आंसू कोई नहीं आएगा पूछने। आप अगर भूखे रहेंगी, तबीयत ख़राब रहेंगी, तो कोई नहीं आएगा आपको देखने, ना ही आपको, चाहे आपके बच्चों को कोई खाना देने नहीं आएगा। तो मैं आप सबसे, आप सारी बहनों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है तो प्लीज़ ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए, ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए, बस अपने काम करते रहिए। जब आप सफल हो जाएंगी तब शायद आप इन लोगों का जवाब दे पाए। इसीलिए अभी कुछ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी कुछ नहीं है। जब समय आपका अच्छा होगा तो देखिए सब कुछ अपने आप आ जाता है। समय ख़राब रहता है तो सब लोग आपको ख़राब बोलेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही क्यों ना हो। लेकिन अभी हमारा समय ख़राब चल रहा है, वक्त ख़राब चल रहा है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बस मेहनत के अलावा। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।